दोस्तों, शहर बदल रहे हैं, तस्वीर भी बदल रही है। तस्वीर के चेहरे भी बदल रहे हैं, लेकिन कुछ अगर नहीं बदल रहा है तो वो है महिलाओं के साथ होने वाले अपराध। दोस्तों, बात करेंगे कोलकाता बदलापुर, अब इसके बाद असम में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। असम की राजधानी दिसपुर से करीब 114 किलोमीटर दूर है कि यह घटना उस समय हुई जब पीड़ित लड़की ट्यूशन से अपनी घर लौट रही थी। उस दौरान रास्ते में 3 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। बच्ची को बेहोशी की हालत में सड़क के किनारे छोड़कर वह फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घटना 22 अगस्त की शाम की है। लड़की शाम 6 बजे अपने ट्यूशन क्लास से घर लौट रही थी, तभी 3 लोगों ने उसको किडनैप किया। उसके बाद उसके साथ गैंगरेप किया और फिर लड़की को सड़क किनारे अर्धनग्न हालत में छोड़कर फरार हो गए। इस बीच जैसे ही आसपास के लोगों ने सड़क किनारे बच्चे को बेहोशी की हालत में देखा तो पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच जाती है। मौके पर पहुंची और लड़की को इलाज के लिए नागांव में ढींग अस्पताल में भर्ती कराया, जहां मेडिकल रिपोर्ट में गैंगरेप की बात सामने आई है। इस घटना के बाद दोस्तों एक बार फिर लोगों का गुस्सा फूटा। हजारों की तादाद में लोग सड़क पर उतर आए। पोस्टर और बैनर लेकर लोगों की मांग थी कि गैंगरेप के आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। एक ओर लोगों का गुस्सा बढ़ा तो दूसरी ओर वहीं पुलिस भी हरकत में नजर आई। जांच तेज की गई और गैंगरेप की 3 आरोपियों में से एक आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित लड़की की वो साइकिल भी दोस्तों बरामद कर ली जिससे लड़की ट्यूशन से घर लौट रही थी। दोस्तों, कल तक कोलकाता से केस को लेकर ममता बनर्जी सरकार को कानून व्यवस्था पर सीख देने वाले असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के राज्य में ऐसी घटना हुई तो उन्होंने कहा कि जिन अपराधियों ने एक नाबालिग बच्ची के साथ जघन्य अपराध करने का साहस किया, हिम्मत जुटाया, उन्हें कानून छोड़ेगा नहीं। एक्स पर उन्होंने दोस्तों लिखा है कि नाबालिग लड़की से जुड़ी भयावह घटना मानवता के खिलाफ अपराध है और इसने हमारी सामूहिक चेतना पर प्रहार किया है। हम किसी को नहीं बख्शेंगे और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाएंगे। दोस्तों, मैंने डीजीपी असम पुलिस को साइट का दौरा करने और ऐसे राक्षसों के खिलाफ ताबड़तोड़ न्याय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने दोस्तों असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कुछ कहा है, उनके जुबानी आप जरा सुनिए। मेरा एक ही बात है, जब नारी का ऊपर कोई अत्याचार होता है, नारी का मर्यादा का ऊपर कुछ काम ऐसा गलत काम होते हैं तो हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। घटना तो होता ही है, लेकिन सरकार को देखना चाहिए पब्लिक कि सरकार एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है। जब लोगों को लग जाता है कि नहीं इसमें सरकार का ढीला है तो लोग नाराज हो जाते हैं। जैसे मेरा ढींग में घटना हुआ, मैं तुरंत डीजीपी को भेजा, 2 लोगों को 2-3 घंटा में ही अरेस्ट किया, मंत्री भी उधर चला गया और आगे का भी कठोर कार्रवाई होगा ही होगा। जब ऐसा घटना होता है सरकार को बहुत एग्रेसिव एक्शन लेना चाहिए। बंगाल में सरकार ने लिया नहीं, इसीलिए लोग नाराज हो गए। दोस्तों, वहीं इस पूरे मामले को लेकर असम के लखीमपुर से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए मानव डेका का एक विवादित बयान भी सामने आया है। मानव डेका से जब नगांव गैंग रेप को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जहां बलात्कार हुआ है वहां असमिया लोग डरे हुए हैं, जहां मियाँ लोग यानी मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं वहां अत्याचार होता है। दोस्तों, उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा सुनिए।
ना मैंने देखा टीवी में, तो वहाँ घटना होने के बाद जो डरा हुआ है एसमीज लोग, जो इंडिजिनस पीपल, ये प्रॉब्लम क्या है, धीरे धीरे मियाँ लोग कब्जा करके आ रहा है। और जहाँ आप देखिए, जहाँ हम लोग का खिलंजिया लोग है, इंडिजिनस पीपल है, वहाँ अगर 2-3 घर मियाँ है तो वो लोग सेफ है। लेकिन जहाँ मियाँ है, अगर वहाँ 10 घर भी एसमीज है या खिलंजिया है, वहाँ अत्याचार, ये सब क्राइम, ये सब धीरे धीरे एक डिजाइन मॉडल में शुरू हो गया। अभी ये है, दीज आर नॉट ऑर्गेनाइज क्राइम, ये तो ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। इंसिडेंट होने के बाद ही पुलिस को पता चलता है, पुलिस पूरा एक्शन लेता है, स्ट्रिक्ट एक्शन। आप लोगों ने देखा कभी कभी तो मतलब सेटलमेंट भी हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो आज शिवसागर में हम लोग कर पा रहा हूँ, आज अपर असम, नॉर्थ असम में कर पा रहा हूँ, वो ये एरिया में हम लोग का एक्सेस ही नहीं है। हम लोग का ऑलमोस्ट सरेंडर जैसा जगह है ये सब, धुपड़ी, बोरपेटा, गोवालपाड़ा, नौगांव का मेजोरिटी एरिया, मोरीगांव का, मंगलडोई का, तो वहां पे एक्सेस किसका है? कांग्रेस का है, क्योंकि कांग्रेस और ये लोग मियाँ लोग भाई भाई है, भाईचारा है इन लोग। दोस्तों, वहीं जब इस मामले को लेकर हजारों लोग सड़क पर उतरे और पुलिस पर दबाव बढ़ा, तो असम के डीजीपी इस मामले की जांच और पुलिस एक्शन का अपडेट लेने के लिए नगांव पहुंचे। केस को लेकर असम के डीजीपी जीपी सिंह ने कहा कि नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घटना गुरुवार के शाम करीब 6:30 बजे की है। घटना के 1 घंटे बाद एसपी ने मुझे पूरे केस की जानकारी दी। हमने पूरे मामले को लेकर तुरंत सीएम को सूचित किया। एसपी को घटनास्थल पर जाकर जांच शुरू करने का निर्देश दिया गया। पीड़िता 14 साल की लड़की है। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। लगातार एसपी के संपर्क में हूं मैं और सीएम को भी मामले की जानकारी दी जा रही है। मैंने घटनास्थल पर पीड़ित लड़की के घर का दौरा भी किया और परिवार के सदस्यों से बात भी की। अब तक दोस्तों एक आरोपी पकड़ा जा चुका है, बाकियों की तलाश हो रही है। पकड़े गए आरोपी के बयान के आधार पर सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। जल्द ही हम बाकी अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लेंगे। कुछ समय बाद हो सकता है कि पुलिस आरोपियों को धर लेगी, दबोच लेगी, उनको सजा भी हो जाएगी, अदालत से पीड़िता को न्याय भी मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, सवाल के साथ चिंता तब भी वही रही जो आज है। चिंता दोस्तों ये है कि देश की बेटियां कब सुरक्षित होंगी। दोस्तों, इस तरह की घटना को लेकर, इस तरह बार बार घटना होना, इस तरह गैंगरेप होना, कभी नाबालिग लड़कियों की तो कभी पीड़िता डॉक्टरों की। दोस्तों, इस तरह की घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके मन में क्या सवाल आ रहा है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी जो भी खबर सामने आती है तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे।